फैसलाबाद में खेला जाने वाला चैम्पियंस वनडे कप कल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसमें बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे एक इवेंट में बहुत सारे मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए जो गौर तलब थे। वो आपको गाहे बगाहे हमने उनके बारे में बताया भी है। कल फ़ाइनल हुआ जी। फ़ाइनल में मार्कोर ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग की। तो मेरा ख्याल है टोटल 2 मैच ऐसे हुए हैं जो पहले टॉस जिन्होंने जीता और वो टीम हार गई, वरना ऐसे ही होता था, जो लोग टॉस जीते थे वही मैच भी जीते थे। तो दोनों दफ़ा मार्कोर के साथ ही ऐसा हुआ है कि मार्कोर ने टॉस भी जीता और फिर मैच वो हार गई, मार्कोर हार गई। कल का जो फाइनल था उसमें मार्कोर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और उनकी सारी की सारी टीम 122 रन्स पर ढेर हो गई। मतलब कल मार्कोर की जो टीम थी वो रेत की दीवार साबित हुई और पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी। उसके बाद पैंथर्स ने उनका बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और 18 ओवर में जो है उन्होंने ये 122 स्कोर जो थे उसका हदफ उन्होंने पूरा कर लिया और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उनमें बेंगल जई ने सबसे ज़्यादा स्कोर 41 स्कोर बनाए थे। इसमें सबसे मज़े की बात जो थी वो मोहम्मद हसनैन हैं। मोहम्मद हसनैन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। उनको बड़ा मोटा इनाम मिला है, गाड़ी मिली है उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो ये बड़ी अच्छी बात है। उनको मौका क्रिकेट में, हालांकि उनको सेलेक्ट करना चाहिए था। इन्होंने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए चैम्पियंस वनडे कप शुरू किया था, वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की हैं। अहमद शहजाद ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा ओवर करवाए हैं इनसे, मोहम्मद हसनैन से। उन्होंने तो इसमें भी एक आप ये कह लें कि उन्होंने एक कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जी इतने ओवर बनते नहीं थे जितने इनसे करवाए गए हैं, इतनी गेंदें नहीं बनती थी जितनी करवाई गई हैं मोहम्मद हसनैन से। लेकिन मोहम्मद हसनैन ने साबित कर दिया। उन्होंने 17 विकेटें ली हैं। पिच के ऊपर बहुत सारे लोग बातें करते थे कि जी पिच ठीक नहीं है, फट्टा पिच है, ये है वो है, लेकिन फट्टा पिच पे भी लड़के ने जान मारी। जिस तरह से उसने जान मारी, उसको उसका सिला ज़रूर मिलना चाहिए था। उसको कम से कम चलो सेलेक्ट कर लेते। ये जो टेस्ट आपका आ रहा है उसका टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ, उसने कोई टेस्ट नहीं खेला, चलो टेस्ट डेब्यू सही, लड़के का टेस्ट डेब्यू हो जाता। लेकिन पता नहीं है पाकिस्तान में फ़ैसले कौन करता है। एक बात करते हैं फिर उस बात को जो है वो ख़ुद से ही उसकी नफ़ी कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जी ये बड़ा ज़रूरी है, बाहर से जैसे CPL खेलते हुए फ़खर जमान को भी बुलाया, बाकी भी जो लोग खेल रहे थे उनको भी बुलाने की कोशिश की, वो नहीं आए। उनको उन्होंने सेंसिटिविटी बताई, उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है। लेकिन फिर उसी मैच से उन्होंने अपने जो खिलाड़ी थे, जो सीनियर खिलाड़ी थे, जो अब कह लें कि स्टार थे, उनको निकाल लिया कि जी ये आराम करेंगे क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलना है। हालांकि चलो वो ना निकालते तो ये जितने लोग थे कल आए हुए थे, आपने देखा, तो ये लोग ज़्यादा होते। अगर मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते, अगर इफ्तिखार अहमद कप्तानी ना कर रहे होते, मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे होते, तो शायद इसका जो है वो मैच का इम्पैक्ट डिफरेंट होता। शायद ये हारती टीम तो इतने बुरे तरीके से ना हारती मार्कोर। लेकिन खैर जो होना था वो हुआ। बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत सारी इसमें बातें काबिल एतराज़ भी हुई, बहुत सारे इसमें जो है वो चीज़ें देखने को मिली। एक चीज़ इसमें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कप्तानी की जो बात है ना, पाकिस्तान में कप्तानी एक हमेशा से इशू रहा है, बाकी इतना इशू नहीं रहा या है बाकी टीमों में, इंडिया में नहीं है। आप की बेहतरीन चैम्पियंस है ऑस्ट्रेलिया, उसमें नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, और जितनी टीमें हैं उसमें ये कप्तानी का इतना इशू नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। इसी 5 कप्तानों में से एक कप्तान जो है वो बार बार उनका जो है वो सकलैन मुश्ताक साहब भी जो है वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े उनकी ज़ाहिरी बात है जितने वो सीनियर हैं और जितने वो अच्छे हैं, उनकी बात का एक वज़न तो है। उन्होंने भी अपने जो उनका दामाद भी है शादाब के लिए उन्होंने
कहना शुरू कर दिया है कि जी उनको कप्तान होना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट हो रही हैं कि जी कप्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी तक जो है वो कप्तान बाबर नहीं रहेगा, कप्तान चेंज हो जाएगा। बाबर नहीं रहेगा तो कौन कप्तान बनेगा? तो ये अब कंट्रोवर्सी तो आ रही है कि जी बाबर कप्तान नहीं होगा और मोहम्मद रिजवान भी कप्तान नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान कप्तान क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए एक हमारे दोस्त ने हमें बताया कि जी मोहम्मद रिजवान और ये एक बैट के ऊपर स्टिकर लगता है सैरोगेट नाम का, वो मोहम्मद रिजवान नहीं लगाते वो स्टिकर। तो वो अब बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाया जाएगा तो वो कंपनी जो है वो इतनी पावरफुल है कि उसकी अच्छी खासी लॉबी भी है इसमें, पीसीबी में उसके बात सुनी भी जाती है, लोग सुनते हैं। तो उनको कप्तान नहीं बनाया जाएगा तो फिर कप्तान किसको बनाया जाएगा? कप्तान बनाया जाएगा शादाब खान को। ये कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि जी शादाब खान आपके अगले कप्तान होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में। एक तो शादाब खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, शादाब खान की टीम जो है पैंथर्स वो चैम्पियंस वनडे कप जीत चुकी है, तो लिहाजा शादाब खान मुस्तहिक ठहरेंगे अगले वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान। ये तो बात ये हो गई। अब जी मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, बड़े लोगों ने बड़ी बातें की हैं, उन्होंने वैसे लिखा जो हुआ उन्होंने तो सीधी सीधी सी बात लिखी। उन्होंने कहा यार मुझे जो है वो पर्सनल काम है, घर के काम है, जो भी काम है मुझे, मैं जो है वो इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे अपने बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन जब भी इस्तीफ़े दिए जाते हैं इस तरह से तो वो एक ऐसे ही होता है। अब अंदर की बात जो है वो अलग से है कि इस्तीफ़ा दिया गया है या इस्तीफ़ा लिया गया है, ये बात या उनकी वो तो बातें अब ये भी हैं कि जी उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। उन्होंने जहाँ पे लोगों को कहा कि जी कुछ क्रिकेटर्स थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टीम में शामिल हुए, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनको उन्होंने शामिल किया, उसके ऊपर तनकीद हुई। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या बात है ये तो अल्लाह ही जानता है, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जी पीसीबी ने उसके बारे में कहा है कि जी मोहम्मद यूसुफ साहब जो सिलेक्शन टीम से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, हम उनका इस्तीफ़ा कबूल करते हैं, लेकिन वो और भी काम कर रहे हैं, तो वो उनके जो काम हैं वो अपने काम, कुछ काम वो अपने जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, अंडर 19 की टीम को उन्होंने जो है वो कोचिंग की है उनकी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, वो उनके काम याद रखे जाएंगे। तो बहरहाल जी बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का उनका शुक्रिया अदा किया है पीसीबी ने, और उनको जो है वो खैराबाद कहा है। अच्छा जी ये तो होगी स्टोरी। एक स्टोरी आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ इसमें, जो आप लोगों ने बातें सुनी होंगी कि फ़खर ज़मान ने बड़ी धुआंधार किस्म की बातें की चेयरमैन पीसीबी को, और सारे मौजूद थे उसमें। तो वो जो सर्जरी की बात की थी ना फ़खर ज़मान ने, वो सर्जरी पे अमल होना शुरू हो गया है। उसके ऊपर जो है वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, उसके ऊपर एक बहुत ही हाई लेवल के ऑफिशियल को, नाम मुझे पता है लेकिन नाम मैं बताना चाह भी नहीं रहा, मेरा दिल भी कर रहा है बताने को, समझ नहीं आ रही बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन चलें मैं बता देता हूं। मुझे हमारे जो सोर्सेज ने बताया है, उन्होंने कहा कि जी उस्मान वाला साहब को वो फ़ारग करवा रहे हैं। उस्मान वाला साहब की जगह पे तो कौन बंदा आएगा अभी ये तो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उस्मान वाला साहब जी उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, और इसकी वजह यही है कि वो जानबूझकर लोगों को तंग करते हैं, जानबूझकर लोगों को, क्रिकेटर्स को वो एनओसीज़ में उनके हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उनको वापस बुलाते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट जो बातें की फ़खर ज़मान ने, पठान का बच्चा था, पठान का बच्चा अपना काम कर दिखाया उन्होंने, फ़खर ज़मान ने, तो ये पठान ही काम कर सकता था, ये कोई और जो है ना वो उतना दिल गुर्दा उसमें नहीं होता मेरा ख़्याल से जितना वो उसमें था। उसने ये बात की, सबके सामने बात की, और उसकी बात पे अमल भी हुआ। मेरा ख़्याल है ये मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा एक अच्छा काम किया है कि जो भी बातें हुई उनके सामने
देखें ये ऑफिस का माहौल जो जिस तरह का हमारा अजीब कोई क्लर्की टाइप का माहौल है, तो ये एक अजीब सा माहौल है। इस तरह से मेरा ख्याल है क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ अमल होना चाहिए। जिसको आपने खेलने देना है उसको खेलने दें, जिसको नहीं खेलने देना उसको सीधा सीधा जवाब दें। उनके हालात ख़राब ना करें। उनके जो मुख्तलिफ जो लीग्स हो रही हैं उनके साथ, उनके ओनर्स के साथ, उनके जो है ना वो मामलात ख़राब ना करवाएं। या तो उनको सिरे से जवाब दिया करें, या उनको अगर जवाब नहीं देना तो इस तरह से उनको तंग ना किया करें जिस तरह से ये वाला साहब तंग करते रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।